क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा पत्थर हुआ करता था जिसे अगर लोहे से छुआ दिया जाए तो वह लोहा सोना बन जाता था। हाँ, वही पारस पत्थर। कहा जाता है कि पारस पत्थर के सिर्फ एक स्पर्श से साधारण लोहा भी कीमती सोने में बदल जाता था। लेकिन सवाल ये है, क्या पारस पत्थर सच में कभी था? क्या आज भी इस दुनिया में कहीं ऐसा पत्थर मौजूद है, या फिर हजारों सालों से सुनाई जा रही ये कहानी सिर्फ एक मिथक है? और अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो आखिर हमारे पूर्वजों ने इसे बनाया ही क्यों? आज की इस कहानी में हम सिर्फ पारस पत्थर को नहीं खोजेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे ये जानने की शायद असली पारस पत्थर हमारे आसपास ही मौजूद है। पुराने समय की कथाओं और लोक कथाओं में से एक ऐसे रहस्यमयी पत्थर का जिक्र मिलता है जिसे कहा गया पारस पत्थर। मान्यता थी कि इस पत्थर के स्पर्श से ऐसी शक्ति होती है जो लोहे को सोने में बदल सकती है। कल्पना कीजिए, आपके पास पड़ा हुआ एक पुराना लोहे का टुकड़ा जिसमें जंग लगी हुई है, जिसकी कोई खास कीमत नहीं है, और अचानक आप उसे पारस पत्थर से छुआते हैं और वही लोहा सोने में बदल जाता है। जिस चीज़ की कोई कीमत नहीं थी वही सबसे कीमती चीज़ बन जाती। इसलिए शायद पारस पत्थर सिर्फ एक पत्थर नहीं रहा, वह इंसान की उस इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया जिसमें वह साधारण चीज़ को असाधारण बनाना चाहता है। अब कहानी सुनकर आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, क्या ऐसा पत्थर वास्तव में मौजूद था? तो इसका सीधा जवाब है, आज तक ऐसा कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि सामान्य पत्थर लोहे को छूकर सोने में बदल सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी किसी पत्थर के सिर्फ स्पर्श से लोहे को सोने में बदल जाना स्वीकार नहीं किया गया है। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर पारस पत्थर सच में नहीं था तो फिर हजारों सालों से लोग इसकी कहानी क्यों सुनाते आ रहे हैं? क्या हमारे पूर्वज सिर्फ मनोरंजन के लिए कहानियाँ बनाते थे? शायद नहीं, क्योंकि पुरानी कहानियों की खूबसूरती यह थी, उनमें सिर्फ कहानियाँ नहीं होती थीं, उनके पीछे एक संदेश छुपा हुआ होता था। अब जरा मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास आज भी पारस पत्थर है और मैं आपको वह पत्थर दे दूं, तो आप अपने घर में पड़े हुए लोहे को, चाहे वो कितना भी पुराना, कितना ही जंग लगा हुआ क्यों ना हो, उस पत्थर से छुआकर सोने में बदल सकते हैं। तो क्या आप उस पत्थर को लेना चाहेंगे? शायद आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि वो पारस पत्थर कोई ऐसा पारस पत्थर नहीं है जिसे मैं आपके हाथ में दे सकूँ, तो क्योंकि असली पारस पत्थर आपके हाथ में नहीं, आपके भीतर है। जरा सोचिए, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वो धीरे धीरे सीखता है अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने समाज से और सबसे ज़्यादा अपनी संगति से। आपने अक्सर सुना होगा, जैसी संगति वैसी रंगति। एक इंसान के आसपास के लोग उसके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। अगर आपकी संगत ऐसे लोगों से है जो आपको मेहनत करना सिखाते हैं, गिरने के बाद उठना सिखाते हैं, गलत रास्ते से बचाते हैं और आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद बदलने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कहानी में पारस पत्थर लोहे को सोने में बदल देता है। लेकिन यहाँ पत्थर लोहे को नहीं बदल रहा है, संगत इंसान को बदल रही है। और सिर्फ संगत ही नहीं, अच्छे संस्कार भी पारस पत्थर हैं, अच्छा आचरण भी पारस पत्थर है, किसी की मदद करने की भावना भी पारस पत्थर है, ईमानदारी भी पारस पत्थर है, मुश्किल समय में सही रास्ते पर टिके रहना भी पारस पत्थर है। क्योंकि सोना बनना सिर्फ अमीर बनना नहीं है, सोना बनना मतलब अपने चरित्र में इतना मूल्य पैदा करना है कि आपकी मौजूदगी दूसरों की ज़िंदगी को भी बेहतर बना दे। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आपके पास दुनिया का सबसे कीमती सोना हो लेकिन आपके पास अच्छे संस्कार ना हो, अच्छे लोग ना हो, सही सोच ना हो और इंसानियत ना हो, तो क्या वो सोना आपको सच में कीमती बना सकता है? शायद नहीं, क्योंकि सोने की कीमत बाजार तय करता है, लेकिन इंसान की कीमत उसके चरित्र से तय होती है। इसलिए शायद हमारे पूर्वजों ने पारस पत्थर की कहानी में एक बहुत बड़ी बात छिपा दी थी। उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया कि लोहे को सोना कैसे बनाया जाए, उन्होंने शायद ये सिखाने की कोशिश की इंसान को इंसान से बेहतर कैसे बनाया जाए। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो पारस पत्थर को बाहर मत खोजिए, अपने आसपास देखिए आपकी संगत कैसी है, आपका आचरण कैसा, आपके संस्कार कैसे हैं, आप किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं। क्योंकि शायद आज
शायद आपका असली पारस पत्थर कोई जादुई पत्थर नहीं है, बल्कि आपकी अच्छी संगत, अच्छे संस्कार और अच्छा आचरण ही है। और अगर ये चीज़ें आपके अंदर आ गईं तो हो सकता है आप लोहा सोने में ना बदल पाएं, लेकिन आप अपने जीवन को ज़रूर सोने जैसा बना सकते हैं। यही शायद पारस पत्थर की कहानी का असली अर्थ है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी कला लोहे को सोना बनाना नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान को एक अच्छे इंसान बनाना है। और शायद यही असली पारस पत्थर है। धन्यवाद।